अपने पैर से ये लिख भी लेती है, ड्राइंग भी कर लेती है। सारा काम जो है अपने जीवन यापन के यानी कि रोजमर्रा के काम जो है ये अपना पैर से ही करती है। इनका दोनों हाथ नहीं है। इतने सारे मेडल जीती हुई है। हाँ? हम तीनों बहन का सबसे ज्यादा बड़ी वाली दीदी का, वो गोड़ से पेंटिंग बनाती है। पैर से पेंटिंग बनाती है। हाँ। हमारे साथ ये तन्नू है और तन्नू का दोनों हाथ नहीं है। ये अपने दोनों हाथ ना होने के कारण काफी परेशान रहती है, लेकिन अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए अपने संघर्ष की कहानी लिख रही है। अपने पैर से ये लिख भी लेती है, ड्राइंग भी कर लेती है, साथ ही सारा काम जो है अपने जीवन यापन के यानी कि रोजमर्रा के काम जो है ये अपना पैर से ही करती है। इनका दोनों हाथ नहीं है। बाकी विशेष बात हम ये करेंगे कि इनका दोनों हाथ न रहने का कारण क्या है, और ये इतना गरीब है कि एक ही कमरा में ये पूरा परिवार रहते हैं। 3 बहन हैं और 2 भाई हैं। देख लीजिए, इनके पिताजी हैं और इनके माताजी हमारे साथ हैं, यानी कि इस लड़की के पूरे परिवार हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सबसे पहले हम तन्नू से बातचीत करेंगे। तन्नू, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हो? 12th में। 12th में। अच्छा तन्नू, ये बताओ कि तुम्हारा ये दोनों हाथ कब से नहीं है? 2014 से। 2014 से। क्या हुआ था? बिजली का तार से करंट लग गया था। बिजली का तार से करंट लग गया था, तो उसमें दोनों हाथ काटना पड़ा। हाँ। क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? छोटे थे तो खेल रहे, स्कूल से आया और खा कर खाना होना, पतंग सब उड़ाते छत पे, तो हम भी चले गए उड़ाने के लिए। फिर उसके बाद फंस गए, तो वही लोहा के रड से छुड़ाने लगे। छुड़ाए तो उसी पे करंट लग गया, तो पूरा हाथ काला हो गया, खून सूख गया। और जो भी समस्याएं हैं आप बताओ हम लोग को, और मैं जो हूँ आपका समस्या भी दिखलाऊंगा, और मैं ये भी प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं लोग जाने, देखें, और लोगों से जो मदद होगा वो भी करेंगे। देखिए आपके पापा इधर रो रहे हैं। रोना नहीं है, हम लोग आप ही के लिए आए हैं और प्रयास ये करें कि जितना हो सके हम आपको मदद करें। बताओ क्या हुआ था समस्या, और क्या आपकी हालात है, क्या आपके साथ अभी दिक्कत होता है, आप बताइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ, थोड़ा सा इधर कैमरा कीजिएगा इनके तरफ। मेरा नाम इधर आइए, इधर आगे आइए। रोइए नहीं, रोना नहीं है। हम लोग है ना, भले नहीं मालूम था, हम लोग आए हैं। प्रयास ये करेंगे कि आपकी जितने भी समस्या है और आपके जो ये आंसू आ रही है इनको पोषने में रुवाई आ जाता है। हाँ। ऐसा बात नहीं, रुवाई आ जाता है याद आने के बाद। काफी दर्दनाक वो हादसा था, सोचिए। दर्दनाक हादसा था। हाँ, 7-8 महीना इसको हॉस्पिटल में लेके रहे। हाँ, कैसे कैसे प्राइवेट में ले गए, प्राइवेट से फिर सरकारी में ले गए, सरकारी भी जवाब दे दिया, फिर एनएसी में ले गए, एनएसी में तब इसका हाथ काटा गया। इन्फेक्शन लगने के कारण इसका हाथ कट गया। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम तो अभी गैस सिलेंडर का काम करते हैं गोदाम पे। गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंचाना या वहीं गोदाम में? नहीं, घर पर पहुंचाना है। वो ठेला वाला खींच करके या पिकअप से या कुछ और से? हाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल से है। साइकिल है। साइकिल से लेकर के जाते हैं? हाँ, साइकिल से लेके जाते हैं। अच्छा। और घर घर जाते हैं, जिसका ऑर्डर आता है, गट्ठी लगता है, पुर्जा, उसको यहाँ पहुँचाते हैं। ये आपके ये 3 बेटियां हुई और ये 2 बेटे हुए, हाँ, 5 बच्चे हैं। 3 बेटी है, 2 बेटा है। सबसे बड़ी है मांझिल है, छोटी है, और दोनों वो छोटा है। अच्छा, सारा का जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है, सारा घर चलाने का? जी, सबका जिम्मेवारी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सब कुछ? जान, सब दुनिया जहान, सब सारा चीज़ हम ही करते हैं। अब अब ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब क्या करें, हम लोग का ये है, ये इतना कमाई होता है कि जिससे घर चल रहा हो ठीक ठाक से? 200-400-500 रुपया कमा लेते हैं। रोज 500 रुपया? हाँ। देखिए 500 रुपया में अब ये जो है, ये जो तन्नू है, तन्नू का पढ़ाई है, उसके बाद इनके पढ़ाई है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? मुस्कान कुमारी। मुस्कान। तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम हुआ? My name is Amit Kumar. अच्छा अमित। तुम्हारा बाबू? My name is Ankit Kumar. अंकित। अच्छा देखिए, ये सब लड़का जो है पढ़ाई भी करता है, तो इन सब
की जिम्मेवारी जो है इनके कंधों पर है, और ये जो तन्नू है इनका दोनों हाथ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि एक ही कमरे में आप सब लोग रहते हैं? हाँ, कमरा भी काफ़ी छोटा है। इसलिए पढ़ने लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है। हम्म, इसलिए इंटर में भी सेकंड नहीं आया। अच्छा, इंटर पास कर गई? हाँ, इस बार एग्जाम दी थी? हाँ, क्या बात है, सेकंड। सेकंड डिवीजन आया है, या क्या बात है। क्या बोल रही हैं? 15 नंबर कम है सर, नहीं तो फर्स्ट मार देती। अच्छा क्या बात है, लेकिन सेकंड आई। और सोचिए जरा कि ये इनका हाथ नहीं है, बिना हाथ के लिख करके सेकंड डिवीजन आई है, और जिनका हाथ पैर सब कुछ सलामत रहता है वो फेल कर जाता है, लेकिन आप सेकंड आई हैं, एक कोई कम नहीं है और एक कोई साधारण बात नहीं है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात ये है कि इनकी हालात ऐसा है कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी आगे क्या कुछ बनना चाहती हो? पढ़ करके क्या बनना है? 20 बीपीएससी करना है। अच्छा बीपीएससी करना है। बीपीएससी कर कर क्या बनना है? आईएएस अफसर ये सब होता है ना, उसमें। यानी कि सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, उसी में जाना है। कितना घंटा दिन भर में पढ़ती हो? अभी तो फिलहाल अभी कोचिंग वोचिंग नहीं जा रहे, तो अभी नहीं पढ़ रहे। मतलब पढ़ते थे, मैट्रिक का एग्ज़ाम था, 10th 12th का भी एग्ज़ाम था, तो थोड़ा बहुत पढ़ते थे, क्योंकि घर में जगह भी कम है और उससे अच्छा से पढ़ाई भी नहीं होता है। और आगे का पढ़ाई के लिए मेहनत तो करेंगे, पर पढ़ेंगे, डिस्टर्ब होता है पर एक रूम में। पेंशन भी मिलता है, वो मिलता है कि नहीं मिलता? वो मिलता था पापा के अकाउंट पे, फिर मेरे पापा का अकाउंट बोला कि अपना अकाउंट खुलाने के लिए, तो नहीं आ रहा था, 2 साल से बंद था। फिर इधर फिर कोशिश किए थे, केवाईसी करवाने के लिए बैंक में बोला, उसके बाद बोला आएगा। कभी कभी ये भी लगता होगा कि मेरा हाथ नहीं है, सबका हाथ है। अंदर से कभी कभी ये घुटन महसूस होता होगा, या तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा, डर लगता होगा, ऐसा कभी होता है? हाँ, होता है कभी कभी, पर हंसते खेलते में बिता देते हैं। ये सब आप सपोर्ट करती है? हाँ। दीदी को हाथ बताती है? हाँ। चलिए, तो पढ़ करके आपको सिविल सर्विस में जाना है, क्या बोल रही है? सभी बच्चे, मेरे बच्ची सबको पढ़ने में जेएन है भैया, लेकिन पैसा के चलते थोड़ा तीनों बेटी बच्ची जाती है सरकारी स्कूल में। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रही है मैट्रिक की परीक्षा में अबरी। ये 12 का परीक्षा दी है तो सेकंड में आ रही है। 9 क्लास में एडमिशन करवाना है खुशी को, छोटी वाली को। ये दोनों पढ़ता था पहला क्लास में, तो कोई प्रॉब्लम हो गया था स्कूल में, तो उसको नाम कटवा के दूसरा एडमिशन करवाना है। अभी जा ही रहे थे एडमिशन कराने के लिए, आप लोग आए हैं। आज मेरे वजह से एडमिशन नहीं हुआ, अब मैडम से बात करना था। जी, कौन सा स्कूल में एडमिशन कराना है? चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में डालने के लिए, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में? कोशिश करके बैठ गए, उसमें नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी देखें वो लोकल स्कूल में डालेंगे। क्या बोल रही हो बाबू? गरीब इंसान को थोड़ी ना बड़ा स्कूल में जाया जाता है। वो छोटा सब उसको समझता है, छोटा स्कूल में जाता है, पैसा के कारण नहीं जा पाता है। पैर भी चाहता है नौकरी वाला। कौन स्कूल में आप पढ़ाई करना चाहती हो? अभी तो पता नहीं, पर हमको ही दिल करता है कि बड़ा स्कूल में पढ़े, पर नहीं जा पाते हैं पैसा के कारण। सरकार से मदद मिलेगा तो हम भी ऊंचा पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर अभी कौन से स्कूल में पढ़ाई करती हो? अभी हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। मैट्रिक में पढ़ाई करती हो? घर पे कितना देर पढ़ती हो? 2-3 घंटा। और बाकी स्कूल में? अब तो स्कूल में भी पढ़ाई होता है, सरकार बहुत ज़्यादा सारे टीचर को कड़ाई की है कि पढ़ाना ही है। हाँ, पर अभी तो स्कूल उधर पढ़ाई नहीं होता, पर कोचिंग से हम लोग करते थे। पैसा के कारण कोचिंग भी हम लोग नहीं जाते थे। कोचिंग नहीं जाती थी? क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपका भाई सामने खड़ा है ना, आज तक पढ़ करके यहाँ तक पहुँचा है, कभी प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा है, समझे? कभी प्राइवेट स्कूल में मैं नहीं पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल जो बिहार के गवर्नमेंट स्कूल है, उसी से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज तक मैं ये बात किसी से नहीं बताया था, लेकिन ये छोटी बहन है, ये जब अपनी बात अपने इमोशनल यानी कि अपने अंदर से बात बोली, तो मेरा जो है ना, ये बोलते हुए रहा नहीं गया कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। और जिस तरीके से आप अपनी गरीबी को बता रही हैं, मैं भी अपनी गरीबी की स्थिति को तोड़ते हुए, सारे बंधन को तोड़ते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो गरीबी
में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब बने रहना ये सबसे बड़ी बात है। मेहनत करना है, पढ़ना है, रात दिन इतना मेहनत करना है, इतना पढ़ना है कि ऊपर वाला भी सोचे और सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये इतना मेहनत कर रहा है कि इसको सफलता दो, इसको आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत अच्छा करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ करके अच्छा काम कर सकते हैं। प्राइवेट सरकारी स्कूल में भी अच्छे पढ़ाई होते हैं जब आप चाहेंगे तो। लेकिन आप जो बोल रही है कि मैं कोचिंग क्लास नहीं जाती हूँ, कोचिंग क्लास में कहीं नहीं जा पाती हूँ, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सरकारी स्कूल में पहले नहीं पढ़ाई होता था, अब कोशिश किया जा रहा है कि पढ़ाई अच्छा हो, है ना। हाँ, ये बिना पढ़े ये ट्यूशन बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दिया। आप ट्यूशन जाती थी? हम भी शुरू से ही सरकारी पर, हम भी कभी प्राइवेट में नहीं गए। हम भी बच्चे से लेकर अभी 12th कर लिए हैं, उस सरकारी में ही किए हैं। तुमको क्या बनना है पढ़ के? आर्मी में हमको ज्वाइन होना है, पर हाइट मतलब कि कुछ पढ़ाई रहेगा तो। अच्छा, हाइट की वजह से। लेकिन और क्या बनो अगर आर्मी में नहीं जाओगी तो? अगर आर्मी नहीं बने तो कुछ और में भी, मतलब खेलो इंडिया ये सब में अभी हम कराटे सीखते हैं। अरे कराटा सीखती हो? तो इस बार हम स्टेट हम खेल चुके हैं, स्टेट लेवल। देखिए, कराटा सीखती है और स्टेट लेवल तक खेल भी चुकी है, तो उसमें जीती थी या हार के आई हो? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीत के आई हुई है, तो ये बताने में क्यों हेजिटेशन क्यों हो रहा है? हम लोग के पास इतना मेडल है पर घर में रखने का जगह नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पास इतना मेडल है कि रखने के लिए जगह नहीं है? पास नहीं, हम तीनों बहन के पास। थोड़ा दिखाओगे क्या? ऊपर निकालो तो जरा, दिखाइए तो, ऊपर से दिखाइए कि ये जो है अपने मेडल को दिखा रही है एक बार। ये सारा मेडल आप जीती हो? नहीं, मेरा है, मेरी दीदी का है। अरे वाह, क्या बात है। थोड़ा आइए, ये तीनों बहन का है। अरे वाह, गजब। ये कहाँ का है? पत्रकार सम्मान समारोह 2022 बिहार राज्य पत्रकार संघ दानापुर पटना के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये रखिए। अरे बाप रे बाप, इतने सारे मेडल जीती हुई है। ऊपर देखो बाबू, इधर हो तो छोटी, इतने सारे मेडल जीती हुई है। बस मेरा नहीं, हम तीनों बहन का है। हैं? हम तीनों बहन का। सबसे ज़्यादा बड़ी वाली दीदी का, वो गोड़ से पेंटिंग बनाती है। पैर से पेंटिंग बनाती है। हाँ। ये देखिए, मिशन क्या है? मिशन सुरक्षा। सुरक्षा। ये क्या है? कांस्य पदक है जी, कराटे का है। ये देखिए, कराटा के तुम्हारा वाला लगता है कि है ना? टॉफी मिला था, काता सीखे थे तो काता किए थे तो ये हमको टॉफी मिला था। ये नेशनल अवार्ड है ये तो। हाँ, हैं? खेल चुके हम नेशनल गोल्ड। सोचिए। अगर आगे भी हमको सपोर्ट करेंगे सरकार तो हम आगे भी खेलेंगे। बताइए। तो किसी को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन सोचिए, अभाव के कारण, समस्या के अभाव के कारण जो है आज ये स्थिति में रह रही है, एक कमरे में रह रही है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे परिवार को जितना हो सके मदद कीजिए। हाँ। जो सर है वो सपोर्ट करते हैं, अनवर आडम और भीम सर। भीम सर। हाँ, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, भीम सर। लगता है कि आधा 1 किलो से है। पकड़ो तो इसको थोड़ा, अब हमको बोलना है। तो ये अनवर सर और भीम सर बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत, भीम सर तो बहुत, अनवर सर भी बहुत। चलिए, तो कराटा चैंपियन बनना है ना, उसके बाद आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है या नहीं तो खेल में हमको कुछ में निकल जाना, मतलब कि स्टेट लेवल खेले हम, स्टेट नेशनल ये सब। खेलो इंडिया में अगर चल जाए तो और अच्छा है मेरे लिए। हम मेहनत करेंगे तो और ऊंचा जाएंगे। चलो बाबू, बहुत मेहनत करो। आप लोग से बस मेरा यही विनती है, और इस परिवार को जितना हो सके मदद करके आगे बढ़ाइए। एक कमरा में रहने पर मजबूर है, ज़रा सोचिए कि क्या स्थिति है। देख लीजिए, ये घर, एक ही कमरे में ये पूरे परिवार रहते हैं, एक ही कमरा में, बाहर में वरांडा है, उसमें खाना बनाना है। और ये तीनों बहन है, तीनों कम नहीं है, तीनों एक से बढ़कर एक है। और सोचिए कि इतने सारे मेडल जीत करके जो लाई हो, कितना कम उम्र में। कितना उम्र हो रहा है? 14 साल। 14 साल। तुम्हारा कितना हो रहा है? 13। अच्छा, तुम्हारा कितना हो रहा था तनु? मेरा 17। 17। बताइए, यानी कि 17, 14, 13, इतना ही उम्र में इतने सारे मेडल। और इतने मेडल जीतने के लिए न लोगों को न जाने कितना क्या कुछ करना होता है। क्या मिस्टेक हो गया क्या? नहीं, उसको बोले, उसको 15 है। अच्छा, इसको 15 है। चलो, तुम्हारा 15 है बर्थडे। में मेरा 14 है। अच्छा, आगे पीछे हो गया है ना। चलो, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि फिर से आकर के इनका जो भी स्थिति है, जो भी चीज़ें हैं, इनकी समस्या है, लगातार मैं आप तक पहुँचाता रहूँ, दिखाता रहूँ। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।